गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नई क्लास लेके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम 5th क्लास का जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग। वैसे तो सभी को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आते ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये सब पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। बट जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज बढ़ती जा रही हैं, तो उसे अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, और वही चीज़ हम थोड़ा सा पिछली क्लास से थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा पिछली क्लास में जो हम लोगों ने किया था, हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे हमने किया होगा कि मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट मल्टीप्लायर 14305 मल्टीप्लाई विद 5। तो ये होता है मल्टीप्लिकेंट, मीन्स जो मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये होता है मल्टीप्लायर, मीन्स जो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो आएगा वो हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट। आप लोगों ने पिछली क्लास में ये किया था कि बाय एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लो और हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको ऐड कर लो आंसर। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000 ये प्लेसेस हैं। तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इनको एक्सपेंड कर लेना है। तो हम देखते हैं, ये 10,000 प्लेस पे, तो ये 10,000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई विद 5 करेंगे हम, प्लस में ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो ये 4000 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई विद 5 करेंगे इसको। ये 300 प्लेस पे है, तो ये 300 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई आपको सबको पता ही है कि 0 ही होती है, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50,000। आपको पता ही है कि जो आगे का नंबर होता है उसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो 0 होती है वो ऐसे कैसे लिखते हैं। ये हो जाएगा 3 0 तो ऐसे कैसे लिखी जाएंगे, और 5 हो जाए 20, और ये 2 0 जिसकी यहाँ होगी 5 3 15 एंड 5 5 जा 25। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करते हैं, तो 5, फिर ये बाकी में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ 2, फिर ये 100 प्लेस पे आएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1000 प्लेस पे आएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1, और ये 5 एंड 2 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वैसे तो इसको ऐसे करेंगे, 5 5 जा 25, यहाँ 2 कैरी आ गई, तो 5 0 0 और प्लस 2 करेंगे तो 2, 5 3 जा 15, यहाँ कैरी आ जाएगी, 5 4 20 एंड जो 1 कैरी 21, 2 कैरी, और 5 1 जा 5 एंड 2 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम एक बार 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं। 1 3 0 2 4 5 बाय 36 हम करेंगे। अब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हम इसको 30 और प्लस 6 कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को एक बार 30 से मल्टीप्लाई करके एक बार 6 से कर देंगे। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 6, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 30। तो हमारे पास 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 2 आ गया, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 1 6 एंड 1 7। उसके बाद हम
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15, 1 कैरी, 3 4 = 12 and 1 13, 3 2 = 6 and 1 7, 0, 3 3 = 9 और 3 1 = 3 आ गया। और ये इसकी जो 0 थी वो लास्ट में हम लिख देंगे। तो ऐसे ही इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये 0 थी, यहाँ से 0 ये लगाओ चाहे ना लगाओ, बट हमें ये ऐसे लिखना है। और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 0, 7 and 5 12, 1 8, 7 and 1 8, 8 9 and 7 16 and 4 6 888 20। ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया। चाहे इनको ऐड कर देना सिंपली तो भी आंसर आ जाएगा, और हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाय 3 डिजिट मल्टीप्लायर हमने किया था, फिर 2 3 4 5 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 हम करते हैं। इस बार जो मल्टीप्लायर है उसको सब जो एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, 100 + 20 एंड +3। आपको पता ही है 1s 10s और 100 प्लेसेस के अकॉर्डिंगली इनकी प्लेस वैल्यू से इनको हमने एक्सपेंड कर दिया है। तो एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको 20 से करेंगे एंड एक बार इसको 3 से करेंगे। तो आपको पता ही है जब किसी के पीछे 2 जीरोस होती है तो 2 जीरो सिंपली लिखी जाती है और आगे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 = 1 1 5 = 5 1 4 = 4 1 3 = 3 एंड तो ये हमारे यहाँ से आंसर आ गया। इसके बाद 0 पहले लिख लेंगे, 2 1 = 2 2 5 = 10 1 कैरी, 2 4 = 8 एंड 1 9 कैरी नहीं है तो 2 3 = 6 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 से 3 1 = 3 3 5 = 15 1 कैरी, 3 4 = 12 एंड 1 13 1 कैरी यहाँ से आ जाएगा, 3 3 = 9 एंड 1 10 फिर से कैरी, 3 2 = 6 एंड 1 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये, इनको ऐड करना है और हम इनको ऐड करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं 0 2 0 9 6 4 और इसके नीचे हम लिखते हैं, ऐड करते हैं 3 5 and 2 7 4 9 and 5 14 कैरी, 7 and 1 8 8 and 6 14 and 4 18 कैरी, एक कैरी यहाँ आ जाएगी, 4 and 1 5 and 3 8 एंड ये 2। आप देख सकते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले 1s प्लेस का जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, उसके बाद 3 5 = 15 15 का 5 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ लग जाएगी, तो 3 4 = 12 12 + 1 कैरी 13 13 में 1 कैरी आ जाती है तो यहाँ आ जाएगी, 3 3 = 9 एंड 1 10 1 कैरी फिर से यहाँ है, 3 2 = 6 एंड 1 7। उसके बाद यहाँ क्रॉस आएगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 2 5 = 10 1 कैरी यहाँ लगा दी है हमने, 2 4 = 8 एंड 1 9 कैरी नहीं है तो हटा देंगे, 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4। इस बार यहाँ 2 क्रॉसेस आ जाएंगे क्योंकि हम 100 प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 1 = 1 1 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहता है, तो 5 4 3 एंड 2। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 3 5 and 2 7 4 4 9 and 5 14 यहाँ कैरी आ गई, 7 and 1 8 8 and 4 12 and 6 18 कैरी, 4 and 3 7 and 1 8 और यहाँ पे 2। ये हमारा आंसर यहाँ से निकल गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। सबसे पहले आती है ऑर्डर प्रॉपर्टी। इट मींस कि अगर हमें कुछ दो नंबर मल्टीप्लाई के लिए दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल 436 मल्टीप्लाई बाय 102,
अगर इसका कोई प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी प्रोडक्ट आता है यहाँ पे, तो उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें। तो चाहे इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंजेस इफ वी एक्सचेंज देयर ऑर्डर्स। कि जब भी हम इन दो जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा अगर हम इसके ऑर्डर को उल्टा कर दें। जैसे यहाँ पे पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी नंबर को, कोई भी रैंडम नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर वापिस से मिलता है। कोई भी, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे कितना छोटा नंबर हो, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम नंबर मिलता है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। हाँ, ये क्या होता है, इसमें आपको पता ही है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ऑफ नंबर्स। जैसे मैं सम ले रहा हूं 132 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड मल्टीप्लाई बाय 8, तो हम इनके ग्रुप बनाएंगे। हमने ये इसके 4 ग्रुप बना लिए और हमने चारों के अकॉर्डिंगली हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और हम उनका ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चाहे हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर वही रहेगा। चाहे हम बिना ग्रुप बनाए मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर वही आएगा। चाहे हम इन लास्ट के 2 को ग्रुप करते हैं, चाहे इन 2 को ग्रुप करके मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे भी हम इनको मल्टीप्लाई करें ग्रुपिंग के, आंसर जो इनका रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा हमेशा। हम इनका ग्रुप कैसे भी बना सकते हैं, इनका आंसर हमेशा सेम रहेगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड देयर मल्टीपल। मतलब क्या हुआ, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि जो 10 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 10 to the 20 to the 3 to the 30 4 to the 40 5 to the 50, है ना, ऐसे जो 10 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो 10 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 कैसे करते हैं, उनके मल्टीपल्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक छोटा सा नंबर लेते हैं 346, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे इसको, एंड इसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, एंड इसी को ही हम मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक 0 आती है, तो उस 0 को लास्ट में लिख दो और वो नंबर सेम लिख दो, ये इसका आंसर आ जाता है। किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो लास्ट में 0 है वो उस नंबर के लास्ट में लिख दो, एंड वो सेम का सेम नंबर लिखेंगे, तो हमारे 10 से मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है वो आ जाता है। अब बात आती है कि 10 के मल्टीपल से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट में 1 0 है तो उसको लास्ट में लिख दो, उसके बाद जो नंबर बचता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18, 1 यहाँ कैरी, 3 4 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 3 0 9 एंड 1 10, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ये 50 भी इसका मल्टीपल है 10 का। इसके लास्ट में 0 है तो 0 हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 0 3 यहाँ पे कैरी हो गया, 5 4 20, 20 प्लस 3 23, 3 यहाँ आ गया, और 2 जो कैरी था यहाँ आ गया, 5 3 15 एंड 2 17, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम करेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100
एंड देयर मल्टीपल्स। 100 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 100 के मल्टीपल्स कैसे होते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, जिसके लास्ट में 2 जीरो आती हैं वो 100 के मल्टीपल होते हैं। तो हमने देखा था कि जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लास्ट में एक जीरो थी, तो हमने लास्ट में एक जीरो लिखी। अब जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में 2 जीरोस हैं, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, बाकी पूरा का पूरा नंबर सेम उठा के लिख देंगे। इट मीन्स अगर 100 से हमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करनी है तो जो 2 जीरोस हैं उनको लास्ट में लिखेंगे एंड उसके बाद 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज वहां लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी 2 जीरोस हैं, तो हम लास्ट में 2 जीरोस लगा दिए हैं हमने, और बाकी 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे वाला जो नंबर है ये आ जाएगा। यहाँ 2 जीरोस थी, यहाँ हमने 2 जीरो लगा दी, उसके बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई इसको किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ गया। तो हमारा आंसर इसका ये आ गया। मीन्स 2 जीरो अगर लास्ट में है तो हम 2 जीरो पहले लगा देंगे और बाकी जो नंबर बचता है उसके बाद जो डिजिट बचता है उससे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड आगे आंसर लिख देंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। अब आप देखेंगे कि यहां पे अब 1000 में 3 जीरोस होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3 जीरोस लगा देंगे एंड उसके बाद ये नंबर है जो एज इट इज यहां लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड करते हैं, इसके पीछे 3 जीरोस हैं, पहले हम 3 जीरोस लिखेंगे एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करके 3 6 18, 1 कैरी, 3 4 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 3 3 9 एंड 1 10। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ये आंसर निकलेगा। इसके पीछे 3 जीरोस हैं तो हम 3 जीरोस लगा देंगे। 5 6 30, 3 कैरी, 5 4 20 एंड 3 23, 2 कैरी, 5 6 15 एंड 2 17। ये हमारा आंसर हो गया। आप समझ पाए होंगे कि 10 से 100 से एंड 1000 से और उन सभी के मल्टीपल्स से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि जिन नंबर्स में पहले से ऑलरेडी जीरोस होती हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक 90 एंड नंबर लिया हमने 30, इसके पीछे भी जीरो है, इसके पीछे भी जीरो है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हम इसको लिख लेंगे ऐसे। अब हम काउंट करते हैं, 1 जीरो यहाँ पे है, सेकंड जगह, तो इन दोनों जीरो को हम पहले ही लिख लेंगे एंड 9 एंड 3 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 9 27 और यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स जिन नंबर के पीछे जीरोस हैं उनकी जीरोस को पहले ही काउंट कर लेंगे और वहां लिख लेंगे, जो नंबर बच जाते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर उनके आगे लिखा जाएगा और जो पूरा नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है एक नया मेथड जिसको हम बोल देंगे लैटिस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? लैटिस मल्टीप्लिकेशन, LATTICE मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही आसान मेथड है मल्टीप्लाई का, सिंपल स्टेप्स में आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं 6 3 4, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 एंड 3 से। तो हम एक लैटिस डिजाइन करते हैं, यहाँ पे 3x3 का एक बॉक्स डिजाइन करेंगे। ये हमें 3 इक्वल बॉक्सेस बनाने हैं। इस साइड से भी मैंने यहाँ पे 3 इक्वल बॉक्सेस लगा लिए हैं। अब मैं इनके क्रॉस में एक लाइन बना दूंगा ऐसे। आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि जो फर्स्ट नंबर है उसको यहां लिखूंगा 6 3 एंड 4, हर एक बॉक्स के ऊपर एक, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर है 1 2 एंड 3 उसको यहाँ लिख दूंगा।
अब क्या करेंगे, पहले जो ये दोनों नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 4 मीन्स 0 यहाँ 4 यहाँ। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1 3 जा 3 तो 0 यहाँ 3, 1 6 जा 6 तो 0 यहाँ 6, हमने ये लिख दिया। उसके बाद जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 0 यहाँ 8 यहाँ, 2 3 जा 6 ये यहाँ पे, 2 6 जा 12 ऐसे लिखा जाएगा। 3 4 जा 12 यहाँ आएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। अब आप समझ पाए होंगे, एक बार फिर से बताता हूं, हमें 2 की फॉर्म में ही नंबर लिखने हैं, सिंगल नहीं लिखना है। 1 4 जब 4 होता है तो हम 0 और 4 लिखेंगे, तो 0 ऊपर 4 यहाँ। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 0 3, 6 के साथ करेंगे तो 1 6 से 6 होता है तो 0 एंड 6। उसके बाद 2 4 जा 8 तो 8 ऐसे लिखा जाएगा, 0 एंड 8। 2 3 जा 6 ये ऐसे लिखा जाएगा। 2 6 जा 12 यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट्स आ गए हैं पहले ही, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम 1 एंड 2 लिख दिया यहाँ पे 12। 3 4 जा 12 होता है, 2 डिजिट्स आ गए हैं तो हमने 1 और 2 ऐसे लिख दिया। 3 3 जा 9, 2 डिजिट्स नहीं बने तो हमने 0 लगा दिया 9। 3 6 जा 18 ये यहाँ 18 है, हमने इनको पूरा फिल कर दिया। अब बात आती है एडिशन की। हम यहाँ लास्ट से शुरू करेंगे। इस लाइन में क्या है, ओनली 2, तो हम 2 लिख देंगे। इस लाइन में आप देखेंगे, इस लाइन में 8 एंड 1 9 एंड 9 18, हम इन सभी को ऐड करेंगे। 8 एंड 1 9 एंड 9 18। 18 का जो एक कैरी होता है वो कैरी हम यहाँ लिख लेंगे। एंड अब आएंगे हम इस पूरी लाइन के अंदर, इसको ऐड करेंगे। 4 एंड 6 10, या 0 तो ऐड नहीं होगा। 4 एंड 6 10, 10 एंड 1 11 एंड 8 19। 19 की कैरी आई तो उसको हमने यहाँ लगा लिया। अब इसको इस लाइन को ऐड करेंगे पूरी को। 1 एंड 1 2, 2 to 4, 4 एंड 3 7। अब इसको ऐड करेंगे, 6 एंड 1 7, ये 0। हमारा इससे सॉल्यूशन अभी आ चुका है। इस साइड से हम लिखना शुरू करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से चलेंगे तो 0 लिखो चाहे ना लिखो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 0 7 फिर 7 फिर 9 फिर 8 एंड फिर 2। तो आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई से, ये इसका आंसर आ चुका है। सम लेते हैं 4 1 8 एंड 2 5 6। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक 3x3 का बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारा एक 3x3 का बॉक्स बन गया। उसके बाद हमें क्या करना था, सभी में एक एक डायगोनल बनाना था। उनके 2 पार्ट्स करने थे, हमने 2 पार्ट्स अभी इनके कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद करना है जो फर्स्ट जो नंबर है उसको यहां लिखना है, और जो सेकंड जो नंबर है उसको यहां से शुरू करना है, हर एक बॉक्स में एक। अब शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर की मल्टीप्लाई सबसे पहले नंबर के साथ। 2 8 जा 16, तो 16 में 2 डिजिट्स होते हैं तो उनको हम ऐसे लिखेंगे 1 एंड 6। 2 1 जा 2, तो इसमें 2 डिजिट्स नहीं हो रहे तो 2 को नीचे लिखेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 2 4 जा 8, तो यहाँ 8 ऐसे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं 5 से। 5 8 जा 40, तो 40 ऐसे लिखा जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो 2 एंड 4। अब बात करेंगे हम एडिशन की। इसको ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा 8। अब ये इस लाइन की बारी आती है। 6 एंड 4 10, 10 का 0 आ जाएगा, कैरी यहाँ लगाया जाएगा। अब हमें इसको ऐड करना है। 4 एंड 1 5 एंड 5, 10 एंड 4 14 एंड 6 14 एंड 6 20 आ गया। तो 20 का 0 लिख दिया हमने, 2 यहाँ कैरी कर लिया। अब ये पूरी इसको ऐड करेंगे। 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5 एंड 2 7। अब ये ऐड किया जाएगा 8 एंड 2 10, और यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 ही बचा है तो ये 1 लिखा जाएगा। और ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आएगा 1, यहाँ से शुरू करेंगे 1, उसके बाद 0, उसके बाद 7, ऐसे चलेंगे हम लाइन वाइज लिखते चलेंगे। 1 0 7 0 0 एंड 8, 0 0 एंड 8। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आंसर आ गया है। ये बहुत ही इजी मेथड है।
आप मल्टीप्लाई अच्छे से सीख चुके हैं, सारे मेथड से सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। हम बात करते हैं डिवीजन बाय वन डिजिट डिवाइजर। हमने एक सम लिया 5348 डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमें पता है कैसे डिवाइड करना है। ये होता है डिवाइजर, ये जिसको डिवाइड किया जाता है वो होता है डिविडेंड, एंड जो आएगा आंसर हमारा यहाँ पे जो चीज लिखी जाएगी वो होता है क्वोशिएंट, एंड अगर लास्ट में जो हमारे बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम बात करते हैं, हम यहां से शुरू करेंगे कि डिवीजन हमें पता है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। इट मींस 6 की टेबल हम जब काउंट करेंगे तो 5 तो पहले ही छोटा है। इट मींस ये 6 की टेबल में नहीं आएगा, तो हम इन 2 डिजिट्स को हमें पहले लेना पड़ेगा। तो हम 6 की टेबल प्रोनाउंस करते हैं कि इसके बिल्कुल पास तक आ जाए। तो हम देखेंगे 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48 एंड 6 9 54। हमने देखा कि यहाँ पे तो 53 है एंड 6 9 54 होता है। इट मींस 6 8 पे ये हमारा जो है इसके सबसे नजदीक जो नंबर आएगा वो लिखा जाएगा। 6 8 जगह होता है 48। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे यहाँ से 1, तो ये 13 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5 बचा, एंड ये 4 में से 4 गया 0 बचा। उसके बाद हम ये नेक्स्ट जो डिजिट है उसको नीचे ले आएंगे। तो अब हमने देखा था कि पहले हमने 6 9 54 पढ़ा था, तो 6 9 54 हो गया था। इसको माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ये 0, ये हमारा 0 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट बचा उसको कैरी करेंगे। अब हम देखेंगे कि 8 अभी भी बड़ा है, तो 6 1 6, और यहाँ पे हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हमारा बच गया। इट मींस उसके आगे कुछ नंबर नीचे लाने को नहीं है, डिजिट नहीं है। तो इट मींस ये जो हमारा बचा है ये हमारे पास रिमाइंडर है। 891 हमारा क्वोशिएंट है, 6 ये है जो डिवाइजर है, एंड ये जो बीच में है ये डिविडेंड है। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन बाय 2 डिजिट डिवाइजर। हम एक नंबर लेते हैं 902645 बाय 32। चलिए करते हैं 902645 डिवाइड बाय 32। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स का जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे उससे, तो हमें पहले 2 डिजिट्स ही लेने पड़ेंगे। तो हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे 64 आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो गया। 10 - 4 कितना होता है 6, यहाँ पे 8 बचा, 2 आ गया, 2 नीचे कैरी उतारेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 से। 6 2 कितना होता है 12, 6 1 6 3 18 एंड 1 19, तो ये 192 है, काफी दूर है। हम 8 से करते हैं, 8 2 16, 8 3 24 एंड 125। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 0 0। अब यहाँ से 6 नीचे उतारेंगे, 6 नीचे ले आए तो 32 2 64 हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ से 4 नीचे उतार लेंगे। बट देखा आगे हमने एक डिजिट नीचे ले आए, बट अभी भी ये छोटा है। इट मींस एक डिजिट और नीचे लाना पड़ेगा, तो ये 0 ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे। और अब हम देखेंगे कि 32 हमने 8 किया था तो 256 आया था, बट ये 245 है। इट मींस ये छोटा है, तो हमें 7 से इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21 एंड 122, 224 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ये जो हमारा है रिमाइंडर बच गया। उसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डिजिट नहीं बचा, तो इसमें ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट एंड ये डिवाइजर। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा जो रिमाइंडर है, ये जो क्वोशिएंट है हमारा ठीक आया है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। तो हम देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं। डिविडेंड ये है
2645 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 32, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर कितना है। हाँ, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5। हमने लिखा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी आया 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 4 2 6, 6 and 6 12, 1 कैरी, 5 and 5 10, 1 कैरी 9, 902624। हमारा यहां से आंसर आया 902624 प्लस में 21 हम इसमें करेंगे तो देखिए 4 and 1 5, 2 and 2 4, 6209। हाँ, तो हमारा यहां से आंसर आया 902645। देखिए ये आंसर इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है। इट मींस हमारा जो ये आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। तो जब कभी भी हमें डिवाइड करना है उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो इट मींस हमें ये फॉर्मूला लगाना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही हम 3 डिजिट से भी डिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट क्वोशिएंट सेम एज नंबर। जैसे हमारा 245 था, इसको हमने डिवाइड किया 1 से, तो 1 2 जा 2, ये 4 नीचे ले आए, 1 4 जा 4, ये यहां से आ गया नीचे 5 आया और 1 5 जा 5, तो क्वोशिएंट क्या है 245। हमारा जो नंबर था वो क्या था 245। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है when a number is divided by itself we get quotient 1। जैसे हमने नंबर लिया था 325, डिवाइड भी इसको इसी से किया तो हम इसको 1 से ही करेंगे तो ये सेम आ रहा है, तो इट मींस हमारा क्वोशिएंट का है 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ वी डिवाइड 0 by any number we will get 0 as quotient। जैसे 0 डिवाइड बाय 302 तो हम 0 ही उसका क्वोशिएंट हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। हम एक नंबर लेते हैं, उसी सेम नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे, उसी को ही हम 100 से करेंगे एंड उसी को ही हम 1000 से करेंगे। जब कभी भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हमेशा उसका रिमाइंडर होगा एंड जो बाकी 3 बच गए वो उसका क्वोशिएंट होगा। जब कभी भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट जो बचता है वो हमेशा रिमाइंडर होगा एंड बाकी जो डिजिट्स बच जाते हैं वो उसके क्वोशिएंट होंगे। अब बात करते हैं 100 की। जब हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के जो 2 जो डिजिट्स हैं या लास्ट के 1 और 10 प्लेस पे जो नंबर है वो उसका रिमाइंडर होगा, जो बाकी जो बच गया वो उसका क्वोशिएंट होगा। अब बात करते हैं हम 1000 से डिवाइड की, तो अब इसमें 3 जीरोस हैं तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो उसका रिमाइंडर होगा एंड जो बाकी बच जाता है वो उसका क्वोशिएंट होगा। ये सिंपल फैक्ट्स थे, आपको इसको याद रखना है। बाकी डिवीजन आपको जो सिखाई गई है वैसे ही होगा, बट अगर सिंपली आपको 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करना मिले तो आप सीधा ही ऐसे उसका आंसर जो रिमाइंडर है वो और जो क्वेश्चन है वो ऐसे निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो मेरी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।